गलत बच्चा कर रहा है तो हम उसको उस काम से कैसे रोकें। मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा और ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि जिसको मैं खुद भी अपने घर में इस्तेमाल करता हूं। बड़ा जबरदस्त फार्मूला है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फार्मूला बताऊं, ठीक है, आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि जब भी हमें बच्चों को किसी काम से रोकना होता है तो हम उस वक्त दो गलतियां करते हैं, और उस दो गलतियों की वजह से हमारे बच्चों से हमारे ताल्लुकात क्या हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। दो गलतियां क्या होती हैं कि हम जब बच्चों को कोई गलत काम करते देखते हैं, कोई मिसबिहेवियर करते देखते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, ऐसे ही ना, जज्बात में आ जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हम बहस में उलझ जाते हैं, ऐसे ही ना, बहस में उलझ जाते हैं। बच्चे से आर्गुमेंट क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि ये तुमने क्यों किया था। बच्चा कहता है मैंने इसलिए किया था। अच्छा तूने गलत बोल रहा है, तूने क्यों किया था, इसलिए किया था, तू गलत बयान कर रहा है, सही से रीजन बता, ये कर वो कर। दोनों में क्या हो जाती है, गुफ्तगू शुरू हो जाती है। और इस गुफ्तगू का एंड किस पे होता है भला, थप्पड़ भी होता है ना। जब हम क्या बच्चे से कहते हैं ये क्यों किया है, तो बच्चा आगे से क्या करता है, आर्गू करता है, ऐसे ही है ना। या दो बच्चे क्या करते हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो पहला क्या करता है, कहता है कि इसने मुझे पहले मारा है, ऐसे होता है ना। और छोटे वाला क्या कहता है, नहीं पहले इसने मुझसे फलां चीज छीनी है। आप क्या करती हैं कि दोनों से तफ्तीश करती हैं, गुफ्तगू का आगाज होता है, बहसो मुबासा होता है, और बहसो मुबासे का एंड किस पे होता है भला, मार, ऐसे होता है ना। तो याद रखिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप बच्चों को मिसबिहेव करते हुए देखें, इन दो बातों से आपने अपने आप को रोकना है। पहली बात कौन सी है कि बच्चों से बहस में नहीं उलझना। मैं आपको फार्मूला बताता हूं कौन सा, जो आपको बहस में उलझने नहीं देगा। लेकिन पहले असूली बात समझें कि क्या क्या नहीं करना, भला बच्चे के साथ बहस नहीं करनी, नंबर एक। और बहस के नतीजे में हम क्या हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। और जज्बाती होकर हम क्या करते हैं कि उस जो डील होती है उसका एंड किस पे होता है कि हम बच्चे को क्या करते हैं, बाज का थप्पड़ मार देते हैं, बाज का ज्यादा भी मार देते हैं बच्चों को। और इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होना शुरू हो जाते हैं। मैंने कई दफा इस बात पर सोचा, मैंने कई लोगों से पूछा कि ये छोटे जो बच्चे होते हैं ये वालिदैन से बहस करते क्यों है, पलट के जवाब दे देते हैं ना। तो मैंने जितना इस पे रिसर्च की, जितना इस पे गौर किया, तो पता चला कि छोटे बच्चे जो हैं इसलिए वालिदैन से बहस करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसलिए वालिदैन से बहस करते हैं कि क्योंकि वो छोटे होते हैं और ये समझते हैं कि वो छोटे हैं, और अपने आप को या अपनी ताकत को मनवाने के लिए क्या करते हैं, बड़ों से बहस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि छोटा भाई जो है वो किसके जूते, छोटा बेटा किसके जूते पहनने की कोशिश करता है, अब्बा के, बड़े भाई के। कभी ऐसा हुआ कि बड़े ने छोटे के जूते पहने हो, कभी भी नहीं। छोटा क्या करता है, बड़े के जूते, बड़े के कपड़े। हत्ता के क्या होता है कि बाज का छोटे बच्चे खाने की चीजों में बड़ों से ज्यादा हिस्सा लेते हैं जिद करके, तो वो मनवाने की कोशिश क्या कर रहे होते हैं कि हम छोटे नहीं है, हम कमजोर है। उनके अंदर एहसास कमतरी होता है कि हम क्या छोटे हैं, कमजोर हैं। तो वो बहस करके, जिद करके ये मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कमजोर नहीं है, याद रखिएगा। तो इस मसले का हल क्या है वो मैं बताने लगा हूं। इस मसले का हल है मैजिक 1 2 3 फार्मूला। क्या हल है, मैजिक, बोले मेरे साथ, क्या हल है इसका, मैजिक 1 2 3 फार्मूला। ये मैजिक 1 2 3 फार्मूला क्या मैं अपने घर में लेके आया और मेरा इससे कभी भी बच्चों से झगड़ा नहीं हुआ। मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने घर में क्या किया कि मैंने अपने दोनों बच्चों को बिठाया, मैंने कहा कि बेटा जब भी तुम कोई गलत काम कर रहे होगे, नापसंदीदा काम कर रहे होगे, सही रवैये का मुजाहरा नहीं कर रहे होगे, तो मैं उस वक्त कहूंगा 1। क्या कहूंगा, 1। और अगर आप बाज ना आए तो मैं 3 सेकंड इंतजार करूंगा, फिर क्या कहूंगा 2। और फिर भी बेटा अगर आप बाज ना आए तो फिर मैं क्या करूंगा, 3 सेकंड बाद करूंगा 3। और अगर 3 तक तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हारे ऊपर ये पेनल्टी होगी, ठीक है। पेनल्टी भी उनको क्या की, बता दी। अब मैं अगले दिन घर आया, मैंने देखा कि दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि बेटा इट्स 1। बच्चों ने कोई नोटिस है नहीं लिया। मैंने कहा बेटा इट्स 2। बच्चों ने कोई नोटिस है नहीं लिया। मैंने कहा इट्स 3।
तो बच्चों ने फिर भी कोई नोटिस नहीं लिया। जब 3 पे बच्चों ने नोटिस नहीं लिया तो मैंने उनसे कहा हुआ था कि मैं क्या करूंगा, आपका कंप्यूटर 3 दिन के लिए बंद कर दूंगा। तो मैंने उनका कंप्यूटर बंद किया और 3 दिन के लिए उसको क्या किया, लॉक कर दिया। तो अगले दिन फिर मैं घर आया, दोनों बच्चे आपस में किसी बात पे झगड़ रहे थे, 1-2 दिन बाद की बात है। तो मैंने आके कहा 1, बच्चों ने फिर कोई नोटिस नहीं लिया। फिर मैंने कहा 2, तो बड़ा वाला छोटे को कहता है चलो बंद करो, अब 3 होने वाला है। बस में चलो बस करो, अब 3 होने वाला है। तो मैजिक किसमें है, 1 2 3 में या किसमें भला? 1 2 3 में नहीं है। मैजिक किसमें है भला? मैजिक इसमें ये है, याद रखिएगा कि अब क्या होता है कि अब जू ही मैं 2 पे जाता हूं तो बच्चे क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं। वजह क्या भला? उसकी वजह ये हुई कि जब मैंने उन्हें पहली दफा कहा ना, मैंने 1 2 3 कहना है और 3 तक आपने ना किया तो मैंने आपका कंप्यूटर 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए 1 दिन के लिए बंद कर देना है। तो मैंने जैसे कहा था वैसा ही कर दिया, जैसा कहा था वैसा ही कर दिया। अब उन्हें यकीन आ गया कि जब भी 3 हो गया तो क्या होना है, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाना है। अब क्या होता है कि जो ही मैं कहता हूं ना 1 2 पे आता हूं तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, लड़ना बंद कर देते हैं। उन्हें पता है कि 3 होने का नतीजा क्या होगा। तो पावर मैजिक 1 2 3 में नहीं है, मैजिक किसमें भला? कि बच्चों को यह पता है कि अगर हमने 3 के ऊपर 3 तक पहुंचते पहुंचते अमल दरामद ना किया अब्बू की बात पे, तो फिर अब्बू ने जो कहा हुआ है वो उन्होंने क्या करना है, कर देना है। तो आप भी नोट कीजिएगा, आप बच्चों को ऐसे ही बताएं कि बेटा मैं 1 2 3 करूंगी, और अगर आपने 3 तक वो काम ना छोड़ा, आप जो भी कर रहे होंगे, इसके बाद आपकी फलां चीज इतने दिन के लिए, 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए आपकी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो बच्चे आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सोच के बताना है, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। बड़ा 1 2 3 जब मैं करता हूं और बच्चे छोड़ देते हैं, इसका मुझे भला क्या फायदा होता है? बहस नहीं पड़ी। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि मुझे बहस नहीं करनी पड़ती और मेरे ताल्लुकात बच्चों से खराब नहीं होते। ये सबसे बड़ा फायदा है कि मैं बहस करता ही नहीं हूं। बच्चों को पता चल गया कि इस मामले में बहस नहीं है, अब्बू की बात मानना